ख़वातीन व हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर कमांड की तब्दीली का सफ़र पूरा हुआ। 16वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को कमांड की छड़ी उनके सुपुर्द कर दी। नाज़रीन, वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया, ताहम इस रफ्तार में जिस रफ्तार में वक्त गुजरा उस रफ्तार में कई तनाज़ात सामने आए, कई रुकावटें सामने आई और कई मसाइल सामने आए। और इस तैनाती को इस दिन को यानी आज के दिन की तैनाती को इमरान खान की तरफ से भरपूर मुतनाज़े करने की कोशिश की गई और इस हवाले से इमरान खान की तरफ से भरपूर तनाज़ात खड़े किए गए और भरपूर जो है वो उसके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई और आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आज जिन्होंने अभी इस पल जो है वो अपना कमांड संभाली है उनकी ज़ात को मुतनाज़ करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि जो पहली समरी मूव की गई उसमें अपना उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम तक नहीं था और कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से इस तैनाती को 27 नवंबर तक मुलतवी किया जाए ताकि 27 को अपना लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो है रिटायर हो जाएं और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो उनकी मर्जी के मुताबिक आए। नाज़रीन, अब इन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि पाक फौज का अपना एक सिस्टम है, पाक फौज का अपना एक निज़ाम है और वो किसी भी चाल का हिस्सा नहीं बनते और वहाँ कमांड की तब्दीली का जो प्रोसीजर होता है वो उसका एक जो है वो रवायात हैं और कुछ काफ़ी हद तक उसमें कानूनी आईनी मामला भी हैं। बहरहाल नाज़रीन, वक्त तेजी से गुजर गया, महीने हफ्तों में गुजरे, हफ्ते दिनों में गुजरे, दिन घंटों में गुजरे और आज जब ये कमांड जो है वो सुपुर्द की जा रही है तब इमरान खान के दिल पर क्या गुजर रही होगी इसको महसूस करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि आज यूं समझ लें कि दूसरे लफ्जों में इमरान खान यतीम हो गए। इमरान खान के सर पे जो एक सायादार घना दरख्त था और जो एक ढाल बन के उसके आगे खड़ा हुआ था, जो इमरान खान को जो शख्स प्रोटेक्ट कर रहा था हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, लेकिन कल नमक हरामी की इंतहा उस वक्त देखी गई जब जो है वो पीटीआई के मरकजी क़यादत का अहम इजलास हुआ और उसके बाद जो है वो अपना पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने जो है वो जब सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दे रहे थे तो उनमें उस ब्रीफिंग के दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया कि साबिक आर्मी अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 6 साल में कौन सा अच्छा काम किया। तो उसके जवाब में उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि जिसने समझ लें कि इनकी औकात सामने ला के खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा काम वो कल 29 नवंबर को करेंगे यानी रिटायरमेंट। तो इससे बढ़कर उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। बिल्कुल नाज़रीन, कोई अच्छा काम इनके लिए नहीं किया होगा, लेकिन साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मुल्क की मईशत को संभालने के लिए बहुत बड़ा काम किया। इस मुल्क को जिस तरह पीटीआई ने जो है सफारती सतह पर आइसोलेट किया उसको ख़त्म करने में सियासी क़यादत के साथ मिलकर बहुत अहम काम किए और कई ममालिक के दौरे किए। हाँ, जिस पाकिस्तान को इमरान खान ने डिफ़ॉल्ट का शिकार करने की कोशिश की गई, डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की, उस मुल्क को उसने डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कई बिरादर ममालिक के पास गए। हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ नहीं किया और जाहिर है कि FATF से निकलने के लिए यकीनन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीटीआई की नज़र में कुछ नहीं किया। उनको क्या करना चाहिए था? साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ये चाहिए था कि जो पाक फौज में इमरान खान के डर्टी हैरीज हैं उनके साथ मिलकर इमरान खान को
बचाना चाहिए था उस मुबैना तौर पर उस जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव से जो इनके खिलाफ चली गई। तो उससे पहले भी इन्होंने इमरान खान को वाजे कर दिया था कि अब फौज का सियासत से किरदार खत्म हो गया, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो सबसे बड़ा कारनामा है जिसको हमेशा याद रखा जाएगा, अल्लाह करे कि उसको जो आने वाले जो हमारे अभी जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो इस रिवायत को बरकरार रखें कि पॉलिटिक्स में अब जो इसका जो पाक फौज का जो अमल दखल है, जो मुदाखलत है, जो किरदार है, उसका खात्मा होना चाहिए। खात्मा होना चाहिए मिसिंग पर्सन्स का जो सिलसिला है उनका, और खात्मा होना चाहिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का, और खात्मा होना चाहिए बलूचिस्तान में जो गैर एलानिया जंग चल रही है, और खात्मा होना चाहिए उस दहशतगर्दी का जिसको खैबर पख्तूनख्वा पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और जहां से ये जंग फैलेगी और फैलकर पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले सकती है। तो नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाते जाते जो सबसे बड़ा और सबसे अहम कारनामा अंजाम दिया वो यही दिया कि उन्होंने जो है वो सियासी मुदाखलत का खात्मा, सियासत से मुदाखलत यानी पाक फौज की मुदाखलत के खात्मे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। हत्ता कि इमरान खान की तरफ से उन्हें ऑफर्स की गई कि आप ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उनको मजीद जो एक्सटेंशन देने की भी ऑफर्स की गई। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दो टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया कि मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो नाजरीन, पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि जो है वो जमान पार्क लाहौर में इमरान खान मुतवातिर इजलास पे इजलास किए जा रहे हैं और इजलासों का सिलसिला जारी है। और उन्होंने जो है वो आपको पता है कि इस सिस्टम को, यानी जो पार्लिमानी सिस्टम है, इसको करप्ट सिस्टम करार देकर और उससे बाहर रहने का फैसला वो ऐलान कर चुके हैं। ऐलान करना इमरान खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात ये होती है कि उस ऐलान पे अमल दरामद कैसे और कब होगा। नाज़रीन, मैं तो समझता हूं कि सियासतदान जो भी होता है वो कभी भी जो है वो अपने मोर्चे से निकलकर नहीं खेलता। इमरान खान को खेलने का बहुत शौक था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो अपने मोर्चे खुद अपने हाथों से तोड़कर खेलने की बात कर रहे हैं। इमरान खान जबकि वो बुज़दिल इंसान है जो रावलपिंडी तक तो जा सकते हैं, लेकिन सामने बनी गाला तो अपने घर तक नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि आजम सवाती को जिस तरह उठा लिया गया था इसी तरह मुझे ना उठा लिया जाए। और ये इनका जो डर है, उसी डर ने इनको अपने आप में एक इस हद तक जो है वो कंफ्यूज कर दिया है कि वो दुरुस्त फैसला करने तक की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। नाजरीन, मैं आपको वाज़े बताता चलूं कि इमरान खान ने ऐलान तो कर दिया, ऐलान तो नेशनल असेंबली से भी किया था, और नेशनल असेंबली में रेजिग्नेशंस भी सबमिट की थी, और वहां भी तकरीबन लगभग 50% अरकान असेंबली ने इमरान खान से बगावत कर दी थी। और यहाँ पर भी पंजाब असेंबली में भी यही सूरत हाल है, और मोर देन 50% MPs ने बगावत की हुई है, और मोर देन 50% जो अरकान पंजाब असेंबली हैं उन्होंने इमरान खान का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। और जाहिर है कि उसमें देखें 3 बड़े ग्रुप हैं और अब चौथा ग्रुप बन गया है। पहला ग्रुप अपना जहांगीर तरीन ग्रुप है, दूसरा ग्रुप अलीम खान ग्रुप है, और तीसरा चीना ग्रुप है, और चौथा इंडिपेंडेंट ग्रुप है। तो अगर चारों ग्रुप्स के जो अरकान असेंबली वो मिला दें तो भी जो है वो इमरान खान वो टारगेट हासिल नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं। हाँ, अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में वो चाहें तो वो कर सकते हैं। तहम इस वक्त पंजाब असेंबली में खुद उनके अपने वजीर आला, जिसको इमरान खान ने खुद अपनी इस मनसब पे बिठाया है, वो तक इसको बज़ाहिर ऐलान कर रहा है। बज़ाहिर वो कह रहा है कि हम 20 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, 30 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, असेंबली को तोड़ दूंगा। लेकिन उसके साथ ही फिर इमरान खान को यह भी कह रहा है कि अल्लाह के बंदे, अगर आपने असेंबली तोड़ दी और अगर ये आपने सारे सिलसिले खत्म कर दिए तो उसके बाद तेरा क्या बनेगा। यहाँ पंजाब में तू महफूज बैठा हुआ है, और जो पंजाब पुलिस तेरी सिक्योरिटी पर मामूर है वही पंजाब पुलिस तुम्हें उठा के और जेल में डाल देगी। और खैबर पख्तूनख्वा को तू खत्म कर रहा है, और यहाँ से अगर तुम्हें पनाह नहीं मिलती या यहाँ कोई इशूज बनते हैं आप खैबर पख्तूनख्वा में जाके पनाह लेते हैं।
और इस वक्त इस्लामाबाद आप जा नहीं सकते। अगर आप ये अपने दोनों अहम मोर्चे तोड़ देते हैं और आपके पास गोलियां खत्म हो चुकी हैं, यानी अकल की गोलियां खत्म हो चुकी हैं, आखिरी जो 2-4 गोलियां बची थी वो आपने कुछ टांगों में गाड़ दी और कुछ आपने अपने सर के ऊपर से जो है वो गुजार दी और कुछ आपने इमरान इस्माइल के कपड़ों में छुपा दी, तो कुछ आपने किसी की जुराबों में छुपा दी। आपके पास अकल की गोली तो है नहीं, तो कम से कम अकल इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इमरान खान को इस वक्त वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि इमरान खान साहब, अगर आपने पंजाब असेंबली तोड़ दी तो दूसरे लम्हे आप जेल में होंगे। और आज इस वक्त जब जो कमांड की जो स्टिक होती है, जब वो जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के सुपुर्द की, तो उस छड़ी और उस छड़ी के पावर को इमरान खान को समझ लेना चाहिए कि अब उनके अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं, उनके सामने से ढाल हट चुकी है, इनके सर पे से साया उड़ चुका है। और सबसे अहम बात, जो उनके डर्टी हैरीज थे अब वो भी पाक फौज से अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं, तो इसके बाद आपके लिए क्या बचेगा। नाज़रीन, यहाँ सोचने की बात यह है कि जवान पार्क में इमरान खान अकेले रह रहे हैं और वहाँ बनी गाला में पिंकी पीरनी यानी बुशरा भी अकेली रह रही हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में जब इमरान खान शदीद जख्मी है और इमरान खान और पिंकी पीरनी को एक साथ होना चाहिए था और बुशरा बीबी को इनकी खिदमत करनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती इमरान खान की देखें कि उनकी अहलिया ही उनकी खिदमत नहीं कर पा रही। और इस वक्त अगर वो किसी के कहने पर चल रहे हैं तो वो पिंकी पीरनी ही है और बुशरा बीबी ही है। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो पीटीआई का अपना एक ख्याली पुलाव पकाने में कोई मुज़ायका नहीं है। ज़ाहिर है पीटीआई जो है वो ख्याली पुलाव पकाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो नाज़रीन, इनका कहना है कि इस वक्त अगर हम रिज़ाइन कर दें, यानी सिंध से रिज़ाइन कर दें, तो खैबर पख्तूनख्वा से रिज़ाइन कर दें, बलूचिस्तान से रिज़ाइन कर दें, पंजाब से रिज़ाइन कर दें, तो मजमूई तौर पर 567 सीट्स खाली हो जाएंगी नेशनल असेंबली की मिला के, तो इन पर फिर ज़मीनी इंतखाबात होंगे। तो नाज़रीन, यहाँ सोचने की बात यह है कि आप अरबों रुपए इनके ज़मीनी इंतखाबात पर, आपको पता है कि अरबों रुपए के अखराजात आते हैं। अगर 7 अरब रुपए आप एक निशस्त पर लगा लें तो 567 पर कितने बनेंगे? मेरे ख्याल में तो 39 अरब 59 करोड़ रुपए बन रहे हैं। तो आप इस मुल्क के जो इस वक्त मुआशी तौर पर बदतरीन मुआशी मतलब एक मुआशी बहरान का शिकार है, आप उस मुल्क पर मजीद 39-40 अरब रुपए का बोझ डाल रहे हैं। और उसके बाद आपने कभी सोचा है कि क्या इन ज़मीनी सीटों पर जो ज़मीनी इंतखाबात होंगे उनमें आप हिस्सा लेंगे? फिर असूलन तो यही होना चाहिए कि अगर आपको इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना तो फिर आपको इंतखाबात का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए। कल मैं सुन रहा था एक शख्स अरशाद चौधरी हैं जो जियो के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे आते हैं और बहुत अच्छे तजिया निगार हैं, पर बदकिस्मती ये है कि वो मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। लेकिन उन्होंने कल एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आज आपको जो है वो ये सिस्टम करप्ट लग रहा है तो आप इस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, कल आप कहेंगे कि जी ये मुल्क जो है ये महफूज नहीं है, तो फिर आप हमें कहाँ ले जाएंगे। तो इस वक्त इमरान खान जो है वो इस मामले पर बहुत ज़्यादा तजब्जुब का शिकार हैं कि वो क्या करें। अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो भी फंसते हैं और अगर नहीं देते तो भी ऐलान कर बैठे हैं। तो हम इमरान खान को इस वक्त जो मशवरा दिया गया है वो ये है कि भाई आप और कुछ नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके आप इस्तीफों का जो प्रोसीजर है उसको आप थोड़ा सा लिंगर ऑन करें, आप उसको थोड़ा सा खींचें और आप स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ लेने दें। और उसके बाद जो अरकान असेंबली के इस्तीफे आएंगे तो पॉजिटिवली या तो स्पीकर के पास आएंगे, तो स्पीकर के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद होगी तो वो उन इस्तीफों को मंजूर कैसे करेगा। तो जाहिर है कि इस मामले को थोड़ा सा खींचें और मामलात को मुफाहमत और मुज़ाकरात की तरफ ले जाएं, और इस तरह करने से आपको इलेक्शन कभी नहीं मिलेंगे। और अब कॉन्स्टिट्यूशनल वे मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर इस्तीफे दिए गए तो फिर हुकूमत यानी इलेक्शन कमीशन इन नशिस्तों पर 60 दिनों के अंदर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देगी। तो नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान फंस चुके हैं और क्योंकि अपना जो कमांड है वो भी तब्दील हो चुकी है और इस वक्त जो है वो फौज मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो चुकी है और इनके डर्टी हैरीज हैं उनको भी वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि अब मजीद सियासत नहीं चलेगी, फौज को मजीद तकसीम करने की कोशिशें बंद की जाएं, सिविलियन मामलात में मुदाखलत बंद कर दी जाए,
सियासत में मुदाखलत बंद कर दी जाए, सियासत में जोड़ तोड़ का अमल बंद कर दिया जाए। ये मामला पॉलिटिशियंस के हैं और ये मामला पॉलिटिशियंस को ही देखने दिए जाएं और वो अपने मामला खुद संभालें। और इस वक्त मुल्क जिस मुआशी डगर पे खड़ा हुआ है और अगर हमारी मुदाखलत से मामला मजीद बिगड़ गए तो फिर ये भी सारा इल्ज़ाम हमारे जो मुसल्लह अफवाज पर आएगा। तो इसलिए इमरान खान को भी जो है वो एक पैगाम दिया गया है कि अब वो उस तरफ देखना छोड़ दें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि गुज़िश्ता रोज जिस तरह अपना फवाद चौधरी की तरफ से एक इंतहाई काबिल अफसोस ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा, उनका कहना था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जो सियासत का बोझ जो वो इदारे ना उठाने की गलती ना करें, क्योंकि जो अपना नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जो सियासी उम्र है वो तकरीबन मौत के करीब है। तो अब आपका काम बनता है कि आप अब जो है वो अवाम में वापिस आए, आप विलन ना बने, आप वापिस आए। मतलब दूसरे लफ्जों में मुसलसल पीटीआई की तरफ से पाक फौज को मुदाखलत की दावत दी जा रही है, पाक फौज को मुसलसल जो है वो उनसे फेवर मांगी जा रही है, पाक फौज से जो है मुसलसल जो है वो सपोर्ट मांगने की कोशिश की जा रही है। ताहम पाक फौज की तरफ से दो टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया गया है कि अब बस, अब खेल खत्म। अब इस वक्त जो है जो जरूरत है वो ये है कि पाक फौज अपने अंदर की जो मामलात हैं अब उनकी इस्लाह करे और उस इस्लाह में जो सबसे पहला अहम तरीन पहलू है वो है जो है वो मिसिंग पर्सन्स का। तो मिसिंग पर्सन्स का चैप्टर क्लोज किया जाए, बलूचिस्तान में एक वसी जो है वो मुज़ाकरात शुरू किए जाएं ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ जो दहशतगर्दी का जो सांप जो है वो अभी थोड़ा सा बचा है, कल कोई अजगर बन के हम सबको निगल जाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।